लोग ये वेबिनार इसलिए करते हैं क्योंकि अमृत गाथा के अंतर्गत जिस तरह से माधव श्री हरि जी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, नारायण गुरु जी जो कि समाज सुधारक थे उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उसी तरह से खान पान जो समसामयिक विषय हैं उसको लेकर अपने आरजेएस फैमिली, टीजे, एपीएस, केबीएस के जो हैं लोग, उनको भी जागृत कर रहे हैं कि अपने इम्यूनिटी लेवल को किस तरह से आप लोग बढ़ाएं। और हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से ये चौथा अंक जो अमृत गाथा का प्रस्तुत किया जा रहा है, अगला और 3 कार्यक्रम हर महीने एक हेल्दी यू फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। आज हम लोगों के बीच अध्यक्षीय संबोधन देने के लिए बहुत खुशी की बात है कि आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कि 40 साल से लगभग जागो ग्राहक जागो ये शब्द ही देने वाली कमेटी में थे कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। बिजोन कुमार मिश्रा जी आरजेएस के वेबिनार में पहले भी आप आते रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक से एक विद्वान जो हैं सभी, जया जौहरी जी आरजेएस बैठक में भी आ चुके हैं, एलएनजेपी में जब हुई थी, संत समीर जी भी जुड़े हुए हैं, काफी फेसबुक फ्रेंड्स में भी हैं, और कोरोना के 1,500 लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया। आप समझ सकते हैं कि कितने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश बहुत धनी मुल्कों में नहीं आता है। तो संत समीर जी ने गांव में बैठकर और किस तरह से जो नुस्खे हैं हमारे ऑथेंटिक नुस्खे, और अपने बारे में भी बताया कि किस तरह से वो डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया था कि वो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर से, तो कोरोना काल में विल पावर भी चाहिए। ये सब मार्गदर्शन जो मिल रहे हैं, इस पर हमारे बहन भाई जो है प्रतिक्रिया भेजेंगे और ये हम लोग देश को बताएंगे कि हमारे वक्ताओं ने क्या कहा, उसका इंपैक्ट देश भर तक पहुंचाएंगे। और अभी लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और आरजेएस के सारे ग्रुपों में भेजा हुआ है, सोशल मीडिया पे ये ऑलरेडी वायरल हो चुका है। आगे इसकी और भी वीडियो बनेगी। आपने किस नजरिए से इस वेबिनार को देखा? अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी, संस्थापक, चेयरमैन, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, ऑनलाइन कंज्यूमर फाउंडेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उदय मन्ना जी। हमारे सारे आरजेएस परिवार के सदस्य लोग नमस्कार, और सारे लोग जो व्यू कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम को, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जुड़े हैं और अपना कीमती समय दिए हैं इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए, जो केवल देश के पक्ष में नहीं लेकिन हर एक नागरिक के पक्ष में हम लोग बात करें। पहले तो हम जया जौहरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जया जी अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिए प्लीज, हम चाहते हैं कि लोग फिर से आपको देखें एक बार, और सब लोग क्लैप कीजिए प्लीज उनके लिए। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन जया जी ने हम लोगों को दिए हैं, जिसके लिए हम बहुत ही आभारी। उतना ही हमारे संत सामंत जी, उन्होंने इतने सरल भाषा में समझाए हैं कि हम लोगों को अपना खान पान किस ढंग से बनाना चाहिए। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर संत सामंत जी। और ऑफ कोर्स हमारे झुनझुनवाला जी, झुनझुनवाला जी भी संक्षेप में हम लोग को बताए हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई, आपने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया। यू सी, हम केवल एक ही चीज बताना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि हम लोग जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाए 2006 में, इसलिए बनाए क्योंकि द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कानून था पहले, वो कानून उस ढंग से जिम्मेदारी के साथ वो कानून निभाया नहीं जा रहा था। तो हम लोग एक मॉडर्न लॉ ले आए देश के लिए, जो 2006 में बना। 10 साल का परिचर्चा के बाद, कंसल्टेशन के बाद, कई पार्लियामेंट्री कमेटी बने, कई इस पे चर्चा हुई, पार्लियामेंट में बहस चला, फिर उसके बाद हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी बनाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का केवल एक ही जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी, वो है हर एक नागरिकों को होलसम फूड उपलब्ध होनी चाहिए। होलसम मतलब नॉन कंटामिनेटेड, सेफ, न्यूट्रिशियस फूड, जो हमारे जया जौहरी जी ने समझाए
संत समीर जी ने समझाया, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने समझाया, वो है होलसम फूड का परिभाषा। होलसम फूड सबको मिलनी चाहिए, ये अनिवार्य है, कानूनी अनिवार्य है, और ये उपलब्ध कराने के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कराना। अब जो डब्बा बंद पैकेज फूड है उस पे तो कई कानून आ गए हैं, लेकिन जो नॉन पैकेज फूड है जो अवेलेबल हो रहा है उस पे हम लोग क्या नियंत्रण रख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पैकेज फूड केवल 14% लोग हमारे देश में उपलब्ध कर पा रहे हैं। 86% जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, वो नॉन पैकेज फूड उपलब्ध कर रहे हैं। दैट मीन्स घर के बनाए हुआ फूड या रास्ते में ठेले वाले जो बेच रहे हैं, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कैसे हम शिक्षा दिलाएं और वहां कहां से शुरू करें। हम केवल अपना एड्रेस में ये कहना चाहेंगे कि आप केवल अपना जो पानी आप पीते हैं डेली उसका जांच जरूर करवाइए, उसका जांच 100%। अब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश में जो अभी सरकार है, वो चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को घर पे नल में स्वच्छ पानी पीने का सुविधा मिले। और हमारे देश में अभी केवल एक ही शहर है पूरी उड़ीसा में जहां पर ये उपलब्धि प्राप्त हो चुका है। जब नवीन पटनायक जी ये काम पूरी में कर सकते हैं तो क्यों नहीं पूरा उड़ीसा भर में ये हो, क्यों नहीं पूरा इंडिया भर में ये हम कर सके, क्योंकि उससे हमको शिक्षा प्राप्त होना पड़ेगा कि कैसे हम स्वच्छ पानी दिला सकते हैं। और हम आपको बताएं, हम जमशेदपुर में 43 इयर्स बिताए, 43 इयर्स हम जमशेदपुर में बिताए और 27 इयर्स हम दिल्ली में बिताए, और इस महीने के 1 अगस्त से हम अब हैदराबाद में अपने को लोकेट किए। हम आपको कहना चाहते हैं कि जमशेदपुर में जब हम थे तो टाटा कंपनी ने जो पानी नल पे उपलब्ध करवाते थे लोगों को, वो BIA स्टैंडर्ड के होते थे, इतने स्वच्छ होते थे। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि उसी मतलब ढंग से उनका स्टैंडर्ड पानी का लोगों तक उपलब्ध हो रहा होगा जमशेदपुर में। हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक पानी स्वच्छ आपको नहीं मिलेगा तो फूड सेफ्टी शुरू नहीं हो सकता है। फूड सेफ्टी शुरू होता है आपका पेयजल से, आपका कुकिंग का पानी का मात्रा से, जो बहुत ही जरूरी होती है। सबसे बड़ा जो चिंताजनक बात है फूड कंटामिनेशन, या आप प्रिजर्वेटिव्स बोलिए जो आप यूज करते हैं, या कोई भी फूड हैंडलिंग की बात है, हाइजीन, जो फंडामेंटल चीज है। हम तो चाहते हैं कि जो संत समीर जी ने हम लोगों को बताया वो कम एकदम सरल भाषा में हर स्कूल में अनिवार्य रूप से सिखाना चाहिए। हर एक स्कूल जो हमारे देश में है क्लास 6-7 से शुरू हो जाना चाहिए। सबको पता लगना चाहिए कि क्या इसका खाद्य पदार्थ हमको उपलब्ध होना चाहिए और हमको सहन करना चाहिए। तो हम लोगों की शिक्षा में केवल एक बुक में रह जाता है। हम लोग केमिस्ट्री या बायोलॉजी या सोशल साइंस में कुछ पढ़ाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइजीन वगैरह, बट हम कह रहे हैं कि संत समीर जी या जय जौहरी जी जो है आज जो हम लोग को बताया, इस चीजों का एक सही ढंग का आसान तरीके से हमारे स्कूल के बच्चों को सिखाना चाहिए और उसको मैंडेटरी करना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे 80%, आप विश्वास नहीं करेंगे, 80% बीमारी जो आप लोग पीड़ित हैं वो उससे आप बच सकते हैं यदि केवल हमारा पेयजल, हमारा खान पान हम लोग यदि सुरक्षित रूप से सही ढंग से हम लोग उसको उपलब्ध करें। शिक्षा की जरूरत है, कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत है। जो आरजेएस परिवार आज इस
वेबिनार के थ्रू से कर रहे हैं। हम उदय मन्ना जी को, उनके सारे जो टीम मेंबर्स हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिच रिकॉर्डिंग है, बहुत यूजफुल चीज है। हम आपको बताएं, आपको नहीं मालूम कि इसका कोई मोल भाव आप नहीं तय कर सकते हैं, इतना कीमती है ये जो आज हम लोग का परिचर्चा हो रहा है। हम ये समझते हैं कि इस बात को हर एक स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को अनिवार्य रूप से ये उपलब्ध करवाना चाहिए कि पेयजल का हम 100% गारंटी लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति को पेयजल नहीं मिलेगा जो सही नहीं है, मात्रा में बीआईएस स्टैंडर्ड के मापदंड में नहीं है, वो उपलब्ध करवाना जरूरी है। लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो फिर पुरी में कैसे कर दिया, जमशेदपुर में कैसे किए, वहां कैसे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सही ढंग से चल रहा है, वो लोग कैसे मुफ्त में पानी दिला रहे हैं, जबकि सारे नागरिक जानते हैं कि इसको बनाने के लिए कितना कीमत लगता है। जब वो लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं सारे देश में हो सकता है? क्यों हम लोग पेयजल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे निर्भर है? क्यों हम लोग वाटर फिल्टर प्लांट पे निर्भर है? क्यों हम लोग कीमती हमारे पैसे खर्चे कर हम लोग ये सब उपलब्ध करने का कोशिश कर रहे हैं? और हमारे गरीब, हम आपको बता रहे हैं, हमारे लाइफ का स्टोरी है। हम जब जिस गांव में जाते थे, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, वहां पे जब हम पेयजल का नमूना निकाले, 60 नमूना को हम जब जांच किए, सारे नमूने फेल कर, जो पेयजल हम लोग पीते थे, गांव में लोग पीते थे उसको, जो कुआं के पानी, हैंडपंप के पानी, तालाब के पानी, सारे चीजों को हम जांच किए, 60 का 60 नमूना फेल कर गए। तब हम लोग छोटे से एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गांव में, कोई लेने वाले नहीं थे, हम मुफ्त में पानी वितरण कर रहे थे, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे, अरे हमारे 4 पुरुष ये इस पानी को पी रहे हैं, आप बोल रहे हो कि ये दूषित है, आप कौन है ये बताने के लिए? हम बोले भाई आपको पीना है तो पीजिए, नहीं पीना है मत पीजिए, ये आपके ऊपर है सोच। फिर हम 1 साल के बाद लोगों को बोले हम अब मुफ्त में नहीं देंगे, जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे को आपको सहन करना होगा। तो हम लोग 20 लीटर के पानी का जार 20 रुपया में घर तक पहुंचाने का व्यवस्था शुरू की है, साइकिल रिक्शा। और कई लोग वो केवल 20 रुपया नहीं, वो हमको कहने लगे कि सर हम तो 50 रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इससे हमको फायदे हुए। जब उनको फायदे दिखने लगे, आप विश्वास नहीं करोगे, उस जिले में अब एक नहीं जो हम शुरू किए थे, वैसे 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने से चला रहे हैं, गांव में पंचायत चला रहे हैं इसको। ये क्यों उपलब्ध हुआ? क्योंकि लोग विश्वास करते हैं उस चीज को जब उनको उससे फायदे मिलते हैं। हम आज चाहेंगे कि आरजेएस परिवार इस ढंग के पेयजल के सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट को अनिवार्य करें कि हर गांव में घर तक जार में वो पेयजल पहुंचे जिसका मापदंड बीआईएस स्टैंडर्ड के अनुसार है, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। और खर्चा भी जो है वो इतने कम है, वो दवाई जो खर्चे करते थे लोग उस गांव में 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया दवाई पे खर्चे करते थे, जबकि उनको 200 रुपया में वो पेयजल उपलब्ध होने लगा और उनका पूरा दवाई को खर्चा बंद हो गया। हम ये आप लोगों को आज कहना चाहेंगे कि जो जया जी, जो हमारे समीर जी, ओम झुंझुनवाला जी, आप लोग सब बोल रहे हैं और आप लोग सब शिक्षा दिए हैं आज, कितना सरल है, कितना आसान है, लेकिन कहां लोगों तक पहुंच रहा हो जहां तक पहुंचना चाहिए, और क्यों नहीं पहुंच रहा? हम अकबर क्यों पढ़ेंगे? हम औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हमको पहले तो अपना स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाई दीजिए, हमको उसका शिक्षा दीजिए और उसको अनिवार्य कीजिए, उसका एग्जामिनेशन लीजिए, उस पर हमको मार्क दीजिए। तो हम लोग का आज यहां से शुरू होना चाहिए हम लोग का अभियान। और हम फिर से बधाई देना चाहता हूं आरजेएस परिवार को और आप लोग सबको कि आप लोग समय निकालकर
एक संडे को एकत्रित हुए हैं, और संडे को हमारे कितने लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। और लोगों तक पहुंचाइए इस बात को, और जांच कीजिए आपके घर के खुद का जो पेयजल आप पी रहे हैं उसका जांच जरूर करवाइए। यदि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी आप ले रहे हैं ये सोचकर कि वो प्योर है, वो सेफ है, उसका भी जांच करें, क्योंकि हम जब घर पे जांच कराया हमारे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें कमी पाए हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं लोगों तक। जो लोग कानूनी रूप से इसको पालन करवाना चाहिए उनसे चर्चा हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आरजेएस परिवार इसमें जुड़े, हेल्दी यू फाउंडेशन जुड़े, सारे लोग जुड़कर जितने लोग हैं इस पे चर्चा शुरू करें, ताकि सबको स्वास्थ्य के लिए सही ढंग का बीआईएस स्टैंडर्ड का पेयजल उपलब्ध अनिवार्य रूप से करवाए, और स्कूल में शिक्षा खाद्य पदार्थ को लेकर, खान पान को लेकर अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना चाहिए, जिस पे एग्जामिनेशन भी होनी चाहिए, मार्क्स भी देने चाहिए स्टूडेंट्स को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि उदय मन्ना जी इस कार्यक्रम को 75 जो एपिसोड्स हैं इस कार्यक्रम के, वो इतने ही सक्सेसफुल हो जैसे आज का कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है। हमारे नजर से आज का प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, सबको हमारे आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सारगर्भित अध्यक्षीय भाषण देने के लिए प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी, संस्थापक अध्यक्ष कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन। आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त है, और हम लोग नमन करते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, जिन्होंने कि भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया था। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग कोटि कोटि नमन करें ऐसे भारतीय सपूत को, जिसको जर्मनी ने ऑफर दिया बहुत बड़े पोस्ट के लिए, लेकिन उन्होंने अपने देशभक्ति और अपने राष्ट्र प्रेम को देखते हुए भारत में ही रहना मंजूर किया, विदेश नहीं गए। जिनके नाम पे कि अवार्ड भी घोषित हो गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे घोषित कर दिया गया है। और हम लोगों ने इस 75 कार्यक्रमों में, जैसे आपने कहा, हम लोग और भी जोरदार तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तो ये चौथा अंक है। बिजॉन मिश्रा जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आरजेएस पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा जन भागीदारी के अंतर्गत। और सीधा अगर मंत्रालय की नजर इन सब चीजों में रुचि होगी कि कौन क्या कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपके पास फोन आएगा, हमारे पास फोन आएगा, आरजेएस फैमिली के पास फोन आएगा, किसी न किसी माध्यम से, कि हम लोग देश के लिए ये राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार को आगे लेकर जा रहे हैं। अब हम लोग माधव श्रीहरि जी को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम में हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल भी गए थे, राज्यपाल बने थे, पद्म विभूषण से सम्मानित भी हुए थे। नारायण गुरु जी ने समाज सुधार की एक नई दिशा दी थी, और उनका 26 अगस्त को जन्मदिन है। उसको भी हम लोगों ने चौथे अंक में अमृत मंथन के याद किया। हम लोगों ने, जिन्होंने मंदिर की कल्पना की थी जहां सभी लोग जा सकते हैं, ऐसा मंदिर। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल 30 अगस्त है, और अमृत गाथा का 5वां अंक जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में हम लोग 11 बजे उपस्थित होंगे, क्योंकि उसमें लघु उद्योग में क्या पोटेंशियल है रोजगार की, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की। तो इस तरह से हम लोग स्वास्थ्य की आज बात किए, हेल्दी यू फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। कल का कार्यक्रम जो होगा वो पूर्ति फूड विजन के सहयोग से होगा, और उसमें जो भी अतिथि आ रहे हैं वो अपने फील्ड के, जैसे आज जो अतिथि थे अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ हैं, उसी तरह से लघु उद्योग में विशेषज्ञ और सरकारी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर हरीश यादव जी आएंगे। रजनीश गोयनका जी का पूरे देश में अनुभव है, बहुत बड़े बड़े प्रगति मैदान जैसे ग्राउंड में मेले लगाने का। एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं। और उसी तरह से फूड कंसल्टेंट हैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी, जिनको आप जानते होंगे, आरजेएस